हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। फास्ट अंदाज में जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की पाकिस्तानी साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिशें करने वाले एक पाकिस्तानी आतंकी को धर दबोचा। एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी भी मारा गया। मारे गए आतंकी के पास से सुरक्षा बलों को पाकिस्तान की करेंसी मिली है। एक आतंकी जो फरार हुआ है वो पाकिस्तान खुफिया विभाग ISI का एजेंट बताया जा रहा है। आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने पिछले 7 दिनों में 7 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से 5 नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करते हुए मारे गए। 19 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने कहा कि LOC पर 2 ऑपरेशनों में 7 राइफल और 80 ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद हुए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पत्नी OM उषा के साथ 12 अक्टूबर को ग्वालियर आएंगे। उपराष्ट्रपति IIM यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे की तैयारी के लिए मंत्री तुलसी सिलावट को जिम्मेदारी सौंपी गई। पीएम मोदी ने आज देश के किसानों को नई सौगात दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फसल की 35 खास किस्में देश के किसानों को समर्पित की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कृषि और विज्ञान के तालमेल का निरंतर बढ़ते रहना 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि खेत की जुताई जितनी गहरी की जाती है, बीज बोने पर उपज भी उतनी ही ज्यादा होती है। आज 35 और नई फसलों की वैरायटी देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला है। हमारे वैज्ञानिकों की खोज का ये परिणाम है। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के NIBSM संस्थान के तौर पर देश को वैज्ञानिक काम के लिए नया संस्थान मिला है। ये संस्थान मौसम और अन्य परिस्थितियों के बदलाव से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने में देश के प्रयासों को वैज्ञानिक सहायता देगा। यहाँ से जो वैज्ञानिक तैयार होंगे, जो समाधान तैयार होंगे, वो देश की कृषि और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि खेती किसानी को जब संरक्षण मिलता है, सुरक्षा कवच मिलता है, तो उसका और तेजी से विकास होता है। किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए उन्हें अलग अलग चरणों में 11 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। MSP में बढ़ोतरी के साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। आज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जेड मोड़ सुरंग के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने यहाँ बड़े पैमाने पर पर्यटक आएंगे और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये 6.5 किलोमीटर की टनल है और जोजिला 13.5 किलोमीटर की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस में बने रहेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। तीसरी ओर उनके समर्थन में रजिया सुल्तान समेत 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैंने पहले ही कहा था, सिद्धू अस्थिर व्यक्ति है, वे पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए फिट नहीं है। कैप्टन ने पहले भी नवजोत को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर सवाल उठाया था। इसके बाद भी सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान दी गई थी। CPI नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में रणदीप सुरजेवाला और KC वेणुगोपाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे। इसके साथ ही 3 लोकसभा सीटों पर भी बाई इलेक्शन होगा। चुनाव आयोग ने इसकी सूची जारी कर दी है, जिसके मुताबिक ये 3 संसदीय सीटें मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दादरा और नागर हवेली में हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। CM शिवराज सिंह चौहान ने बीती रात CM हाउस में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और मंत्रियों के साथ बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान आज टीकमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपचुनाव को लेकर गौर में सभा करने के साथ ही 6 से ज्यादा गांवों में जनदर्शन यात्रा करेंगे। बताया जा रहा है कि CM 5 घंटे तक रोड शो करने वाले हैं। 1 महीने के अंदर टीकमगढ़ में CM का ये दूसरा दौरा है। खरगोन जिला पुलिस प्रशासन ने उपचुनाव को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में इंदौर IG हरिनारायण चारी मिश्र खरगोन पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उपचुनाव के दौरान पुलिस चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाएगा। पूर्व CM दिग्विजय सिंह के सरस्वती शिशु मंदिर को लिए बयान के विरोध में
सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र और शिक्षक मंडला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साथ ही पुलिस कार्रवाई की भी मांग की है। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के आरएसएस द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिरों के खिलाफ विवादित बयान को लेकर विरोध जारी है। भिलाई में भाजयुमों ने गधे पर दिग्विजय सिंह के मुखौटे वाले व्यक्ति को बिठाकर जुलूस निकाला और पुलिस को दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी सेवानिवृत्त आईएएस आनंद शर्मा ने इस्तीफा दिया है। सरकार ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक वे चुनाव के दौरान सीएम के साथ रहेंगे। इस्तीफा न देने की स्थिति में वे चुनाव के दौरान सीएम के दौरों में शामिल नहीं हो पाते। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कृषि उद्यानिकी पशुपालन से संबंधित संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। वहीं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। प्रदेश युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बुधवार को होगी। बैठक में हिस्सा लेने बूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र पाढ़ी बस्तर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मोहन मरकाम, राष्ट्रीय महासचिव संतोष कोरकुंडा, सह प्रभारी एकता ठाकुर शामिल होंगे। टीकमगढ़ में यादव महासभा के बैनर तले यादव समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद वे एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने छतरपुर में करनी सेना के कार्यकर्ताओं की यादव समाज के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में नारेबाजी की, साथ ही उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की। जगदलपुर में शासकीय लघु वेतन कर्मचारियों ने मंगलवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। लघु वेतन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि नगर पालिका निगम द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का 1 दिन की छुट्टी लेने पर 3 दिन का वेतन काट लिया जाता है। ऐसी स्थिति में घर चलाना कर्मचारियों के लिए बेहद मुश्किल है। कवर्धा के बोलदा गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोगों ने गौठान की जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं गांव के अयोग्य लोगों को वन भूमि पट्टा वितरित किया गया। दोनों मामलों की शिकायत 2019 में की गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बैतूल जिले के बालाजीपुरम मंदिर में एक धर्म विशेष के 3 युवकों ने शराब पीकर उत्पात मचाया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मंदिर प्रबंधन ने बैतूल बाजार पुलिस को मामले की जानकारी दी। मंदिर प्रबंधन ने घटना के विरोध में हाईवे पर चक्का जाम किया। आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। खंडवा जिले के भगवानपुरा गांव की सैकड़ों महिलाएं पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि लंबे समय से उनके गांव में जल संकट बना हुआ है। इस पर पंचायत द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कलेक्टर से शिकायत की है। ग्वालियर से दिल्ली जा रही बुजुर्ग महिला के अपहरण का मामला सामने आया। 34 दिन बाद भी लापता महिला की कोई जानकारी नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज में ये जानकारी सामने आई है कि अपहरणकर्ता ने फर्जी टीटी बताकर बुजुर्ग महिला को रेलवे स्टेशन के बाहर ले गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के परिणाम आने के बाद भी छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीईटी का रिजल्ट निकाला, जिसमें सिर्फ ओवरऑल रैंक ही बताई गई, लेकिन कैटेगरी रैंक का कोई जिक्र नहीं किया गया, जिससे छात्र परेशान हैं। सरगुजा के शांतिपारा गांव के रहने वाले ऑटो ड्राइवर का शव कुएं के अंदर संदिग्ध हालत में मिला। मृतक की पहचान नरेंद्र मिश्रा के रूप में हुई है, जो 4 दिनों से लापता था। मामले में एसपी ने एक एएसआई को लाइन अटैच कर दिया है। वहीं एबीवीपी ने इसे लेकर पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। खरोरा में परसवानी और कुथरेल को मिलाकर सहकारी समिति का निर्माण किया गया है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने सोसाइटी व्यवस्थापक पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और मामले की जांच करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने धान खरीदी के सालाना हिसाब में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। भानु प्रतापपुर में गैंगरेप के बाद फरार आरोपी एसआई किशोर तिवारी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने सीएम, गृह मंत्री और डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि होली के दिन आरोपी किशोर तिवारी और उसके दोस्तों ने आदिवासी समाज की युवती के साथ गैंगरेप किया। मामले में 2 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वर्कप्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़े मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस तरह के मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग के दौरान संस्थान का नाम प्रकाशित और प्रसारित नहीं करने का निर्देश भी जारी किया। सहायक प्राध्यापक परीक्षा मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने मॉडल आंसर से संबंधित रिकॉर्ड सीजीपीएससी से मांगा है। सहायक प्राध्यापक परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 3 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।
जशपुर से संरक्षित मूर्तियों को राज्य शासन की ओर से उठवाने के मामले में सुनवाई 18 अक्टूबर तक के लिए बढ़ गई है। मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि हाईकोर्ट आदेश करेगा तो वे जांच के लिए तैयार है और इस पर कोर्ट ने सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। रेडी टू ईट पोषण आहार वितरण के समूहों के चयन में गड़बड़ी को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों को जवाब प्रस्तुत करने को कहा। प्रेम प्रसंग के एक मामले में सागर न्यायालय परिसर में जमकर हंगामा हुआ। कोर्ट मैरिज करने पहुंचे प्रेमी युगल के साथ लड़की के परिजनों ने मारपीट कर दी। इस बीच लड़की का भाई वकीलों से भी उलझ गया, जिस पर वकीलों ने लड़की के भाई की जमकर पिटाई कर दी। सागर के राहतगढ़ थाना इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 3 नाबालिग की मौत हो गई। तीनों नदी में नहाने गए थे और तेज बहाव में डूब गए। तीनों मृतक 10वीं के छात्र थे। सूचना के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से तीनों शवों को नदी से बाहर निकाला गया। सागर के बीना नदी में डूबने से हुए 3 छात्रों की मौत को लेकर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दुख जताया, साथ ही मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि घटना से प्रभावित हर परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तीनों छात्र नदी में नहाने गए थे, इस बीच ये हादसा हुआ। नर्मदा के गोखला घाट में नहाने के दौरान गहरे पानी में गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। नरसिंहपुर से रेस्क्यू टीम की मशक्कत के बाद एक महिला का शव बरामद किया गया, जबकि दूसरी महिला का शव की जानकारी अब तक नहीं मिली है। मंदसौर जिले में बिजली गिरने की 2 अलग-अलग जगह घटनाएं हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 2 घायल हैं। भारी बारिश के बाद बिजली गिरने से रड़ायरा गांव में एक 6 माह की बच्ची और उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में खेत में सोयाबीन की फसल काटने के दौरान 17 साल के नाबालिग की मौत हुई। हादसे में पिता और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। बड़वानी में जहर पीने के बाद युवक युवती की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद नेमीनाथ नगर में एक मकान से दोनों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस प्रेम प्रसंग की दिशा के मामले की पड़ताल कर रही है। सीधी के एठी गांव में भाई को स्कूल छोड़ने की नाबालिग लड़की का शव पेड़ पर लटकता मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मामले में परिजनों ने गाँव के ही 4 लोगों पर गैंगरेप के बाद हत्या करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भोपाल के बिलखिरिया इलाके में रहने वाली 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। लड़की जिस महिला ट्यूटर के घर पढ़ने जाती थी, उसी के भाई ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को भिलाई कर लिया है। भिलाई में कथित धर्मांतरण के मामले में लापरवाही बरतने पर 2 कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया गया। भिलाई नगर के सेक्टर 1 में एक महिला ने धर्म परिवर्तन के आरोप में युवक की पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ। एसपी के मुताबिक आरक्षकों ने घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी थी। ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने मुरैना में रोजगार सहायक को 3,300 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रोजगार सहायक दिनेश कुशवाहा पहाड़गढ़ जनपद पंचायत के नरहोली गांव में पदस्थ है, जिसने ग्रामीण से जॉब कार्ड बनाने के एवज में 3,300 रुपए रिश्वत की मांग की थी। बिलाईगढ़ में ग्रामीण विकास विभाग की कर्मचारी सरिता चौहान का 10,000 रिश्वत लेती वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में महिला कर्मचारी रोजगार सहायक सुनीता बंजारे से 20,000 रिश्वत की मांग करती नजर आ रही है। मामले की शिकायत पीड़िता ने बलौदा बाजार कलेक्टर से की है। ग्वालियर के बामरोल गांव में सोमवार को नशे में धुत होकर टीकाकरण सेंटर पहुंचना स्वास्थ्य अधिकारी को महंगा पड़ गया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद स्वास्थ्य कर्मचारी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। मरवाही में मंगलवार को खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए 4 वाहनों को जब्त किया। कलेक्टर को शिकायत मिल रही थी कि मरवाही के जंगलों सहित राजस्व भूमि में बिना अनुमति के मरूम और गिट्टी का उत्खनन किया जा रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जशपुर के एक घर में लूटपाट करने घुसे 5 लुटेरों से घर के सदस्य भिड़ गए। लुटेरों और घर के सदस्यों की झड़प में एक लुटेरे की मौत हो गई। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 अन्य लुटेरों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। खजुराहो के एक होटल में काम करने वाले कर्मचारी से साइबर ठगी का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक कर्मचारी से 1,60,000 रुपए की ठगी हुई। हालांकि पुलिस और साइबर सेल की टीम ने 1 लाख की राशि स्टे कर ली है। पूरे मामले में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात सामने आई है। धमतरी खाद्य विभाग की टीम ने शहर के 14 दुकानों में अचानक दबिश देकर खाद्य पदार्थों का सैंपल लिया, जिसमें दीपक डेली नीड्स, DCH हॉस्पिटल के पास में नान खटाई और संगम सेल्स की खट्टी कैंडी सहित कुल 9 खाद्य पदार्थ अमानक पाए गए। इसके साथ ही शहर के कल्याणी स्वीट्स में पाए गए फफूंद लगे मगज के लड्डू को नष्ट कराया गया।
राजनांदगांव के पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता खुलवाकर 7 लाख की धोखाधड़ी का मामला आया। मामले में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और उसकी पत्नी ने 2 लोगों के खाते से पैसे लिए और बाद में जमा नहीं किए। जांजगीर के मेन रोड में स्थित विजय ज्वेलर्स में 8 से 10 लाख के सोने के जेवर की चोरी की वारदात हुई है। वहीं चोर दुकान का चैनल गेट तोड़ने में असफल रहे, लेकिन डिस्प्ले में लगे सोने के 4 हार को चुराने में कामयाब रहे। पूरी वारदात गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। दतिया में सिविल लाइन पुलिस और आबकारी विभाग ने हमीरपुर गांव के शराब अड्डों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने 890 बल्क लीटर कच्ची शराब मौके पर ही नष्ट की और शराब बनाने के सामान को बरामद किया। ये शराब के अड्डे अवैध रूप से हमीरपुर इलाके में संचालित हो रहे थे। सरगुजा में बस मालिकों के द्वारा परिवहन विभाग के मिली भगत से शासन को जमकर चूना लगाया जा रहा है। एक ऐसा ही खुलासा हुआ है जब एक गाड़ी को यात्री परिवहन करते हुए आरटीओ की उड़ान दस्ता टीम ने पकड़ा। हैरत की बात तो ये है कि कागजों पर इस गाड़ी को आईफॉर्म यानी टैक्स से बचने के लिए खड़ी बताया गया। बिलासपुर नगर निगम ने अब निगम क्षेत्र के अवैध कॉलोनियों और अवैध प्लॉटिंग पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। निगम ने ऐसे 110 कॉलोनियों का चिन्हांकन किया है जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रहे। निगम ने अब ऐसे कॉलोनियों के वैध होने पर ही नक्शा पास करने का निर्देश जारी किया। कोरबा के प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में कोबरा सांप घुस गया। इसी बीच एक नर्सिंग स्टाफ सांप से टकरा गई। इसके बाद सांप सीढ़ी के नीचे घुस गया। इसकी जानकारी तुरंत स्नेक रेस्क्यू टीम को दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया। भोपाल में अशोका गार्डन थाना पुलिस ने सपेरे को 2 मुंहे सांप रेड सैंड बोआ के साथ पकड़ा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज निवासी सपेरा को गिरफ्तार किया गया। हालांकि सपेरा सांप दिखाकर अपना गुजारा करना बता रहा है, लेकिन पुलिस तस्करी से जोड़कर देख रही है और वन विभाग को 2 मुंहे सांप के साथ सपेरे को सौंप दिया गया। दलीराजौरा में मजदूरों के मसीहा स्वशंकर गुहान योगी के शहादत दिवस पर जन मुक्ति मोर्चा ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके बताए मार्गों में चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। 28 सितंबर 1991 को भिलाई के हुडको कार्यालय में शंकर गुहान योगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब से हर साल शहादत दिवस मनाया जाता है। खरोरा के पास कटिया हिल में मोहरा की खराब सड़कों को सुधारने का काम शुरू हो चुका है। IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद सीमेंट कंपनी ने रास्ते पर मुरुम और बजरी डलवाने का काम शुरू किया है। ये सड़कें अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के गोद ग्रामों से होकर गुजरती है, जिसके निर्माण की जिम्मेदारी भी सीमेंट कंपनी की है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान गंभीर रोगियों को इलाज में प्राथमिकता दी जाएगी। ये व्यवस्था ओपीडी के अलावा कैजुअलिटी वार्ड और आईसीयू में भी लागू होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के सभी संभाग के स्वास्थ्य कर्मचारियों की ट्रेनिंग करवा रही है। रायपुर एम्स में मेडिकल अफसरों और नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,78,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 84 लाख पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 21,896 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 37,15,000 को पार कर गया। वहीं 375 नई मौत से अब तक 4,47,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 29,887 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 29,78,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,75,000 पहुंची। केरल में एक दिन में 11,196 नए केस से आंकड़ा 46,52,000 के पार पहुंच गया। वहीं 149 मौत से अब तक 24,810 मरीजों की मौत हुई है। 18,849 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 44,78,000 के पार पहुंची। राज्य में 1,49,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने पिछले 7 दिनों में 7 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से 5 नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करते हुए मारे गए हैं। 19 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने कहा कि एलओसी पर 2 ऑपरेशनों में 7 राइफल और 80 ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद हुए। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की पाकिस्तान साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश करने वाले एक पाकिस्तानी आतंकी को धर दबोचा है। एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी मारा भी गया। मारे गए आतंकी के पास से सुरक्षा बलों को पाकिस्तान की करेंसी मिली है। एक आतंकी जो फरार हुआ है वो पाकिस्तान खुफिया विभाग ISI का एजेंट बताया जा रहा है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पत्नी एम उषा के साथ 12 अक्टूबर को ग्वालियर आएंगे। उपराष्ट्रपति आईजीएम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे की तैयारी के लिए मंत्री तुलसी सिलावट को जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को नई सौगात दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस फसल की 35 खास किस्में देश के किसानों को समर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कृषि और विज्ञान के तालमेल का निरंतर बढ़ते रहना 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि खेत की जुताई जितनी गहरी की जाती है, बीज बोने पर उपज भी उतनी ही अधिक होती है। आज 35 और नई फसलों की वैरायटी देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस खोज का परिणाम है। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के NIBSM संस्थान के तौर पर देश को वैज्ञानिक काम के लिए नया संस्थान मिला है। ये संस्थान मौसम और अन्य परिस्थितियों के बदलाव से पैदा हुआ है। चुनौतियों से निपटने में देश के प्रयासों को वैज्ञानिक सहायता देगा। यहाँ से जो वैज्ञानिक तैयार होंगे, जो समाधान तैयार होंगे, वो देश के कृषि और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि खेती किसानी को जब संरक्षण मिलता है तो उसका और तेजी से विकास होता है। किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए उन्हें अलग अलग चरणों में 11 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। MSP में बढ़ोतरी के साथ साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका फायदा मिल सके। आज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जेट मोड़ सुरंग के निर्माण का जायजा लिया। उन्होंने यहाँ बड़े पैमाने पर पर्यटक आएंगे और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये 6.5 किलोमीटर की टनल है और जोजिला 13.5 किलोमीटर की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस में बने रहेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। तीसरी ओर उनके समर्थन में रजिया सुल्ताना समेत 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैंने पहले ही कहा था कि सिद्धू अस्थिर व्यक्ति है। वे पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए फिट नहीं है। कैप्टन ने पहले भी नवजोत को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर सवाल उठाए थे। इसके बाद भी सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान दी गई थी। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने समर्थन किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे। इसके साथ ही 3 लोकसभा सीटों पर भी बाई इलेक्शन होगा। चुनाव आयोग ने इसकी सूची जारी कर दी है, जिसके मुताबिक ये 3 संसदीय सीटें मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दादरा और नागर हवेली है। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी सरकार एक्शन मोड में नजर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीती रात सीएम हाउस में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्रियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज टीकमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो विधानसभा उपचुनाव को लेकर गौर में सभा करने के साथ ही 6 में से ज्यादा गांवों में जनदर्शन यात्रा करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम 5 घंटे तक रोड शो करेंगे। 1 महीने के अंदर टीकमगढ़ में सीएम का ये दूसरा दौरा है। खरगोन जिला पुलिस प्रशासन ने उपचुनाव को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र खरगोन पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उपचुनाव के दौरान पुलिस चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाएगा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर दिए बयान के विरोध में सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र और शिक्षक मंडल कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साथ ही पुलिस कार्रवाई की मांग की। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के आरएसएस द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर के खिलाफ विवादित बयान को लेकर विरोध जारी है। भिलाई में भाजयुमों ने गधे पर दिग्विजय सिंह के मुखौटे वाले व्यक्ति को बिठाकर जुलूस निकाला और पुलिस को दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी सेवानिवृत्त आईएएस अफसर आनंद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। सूत्रों के मुताबिक वे चुनाव के दौरान सीएम के साथ रहेंगे। इस्तीफा न देने की स्थिति में वे चुनाव के दौरान सीएम के दौरों में शामिल नहीं हो पाते।
छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन से संबंधित संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। वहीं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। प्रदेश युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बुधवार को होगी। बैठक में हिस्सा लेने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र पाठी बस्तर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मोहन मरकाम, राष्ट्रीय महासचिव संतोष कोलकुंडा, सह प्रभारी एकता ठाकुर शामिल होंगे। टीकमगढ़ में यादव महासभा के बैनर तले यादव समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद वे एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने छतरपुर में करनी सेना के कार्यकर्ताओं के यादव समाज के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में नारेबाजी की। साथ ही उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। जगदलपुर में शासकीय लघु वेतन कर्मचारियों ने मंगलवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। लघु वेतन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि नगर पालिका निगम द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का 1 दिन की छुट्टी लेने पर 3 दिन का वेतन काट लिया जाता है। ऐसी स्थिति में घर चलाना मुश्किल है। कवर्धा के बोलदा गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोगों ने गौठान की जमीन पर कब्जा कर लिया। वहीं गांव के अयोग्य लोगों को वन भूमि पट्टा वितरित किया गया। दोनों मामलों की शिकायत 2019 में की गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बैतूल जिले के बालाजीपुरम मंदिर में एक धर्म विशेष के 3 युवकों ने शराब पीकर उत्पात मचाया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मंदिर प्रबंधन ने बैतूल बाजार पुलिस को मामले की जानकारी दी है। मंदिर प्रबंधन ने घटना के विरोध में हाईवे पर चक्का जाम किया। खंडवा जिले के भगवानपुरा गांव की सैकड़ों महिलाएं पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि लंबे समय से उनके गांव में जल संकट बना हुआ है। इस ओर पंचायत के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कलेक्टर से शिकायत की है। ग्वालियर से दिल्ली जा रही बुजुर्ग महिला के अपहरण का मामला सामने आया। 34 दिन बाद भी लापता महिला की कोई जानकारी नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज में यह जानकारी सामने आई है कि अपहरणकर्ता ने फर्जी टीटी बताकर बुजुर्ग महिला को रेलवे स्टेशन के बाहर ले गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के परिणाम आने के बाद भी छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीईटी का रिजल्ट निकाला, जिसमें सिर्फ ओवरऑल रैंक बताई गई है, लेकिन कैटेगरी रैंक का कोई जिक्र नहीं किया गया, जिससे छात्र परेशान हैं। सरगुजा के शांतिपारा गांव के रहने वाले ऑटो ड्राइवर का शव कुएं के अंदर संदिग्ध हालत में मिला। मृतक की पहचान नरेंद्र मिश्रा के रूप में हुई है, जो 4 दिनों से लापता था। मामले में एसपी ने एक एएसआई को लाइन अटैच कर दिया है। वहीं एपीवीपी ने इसे लेकर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। खरोरा में परसवानी और कुथरेल को मिलाकर सहकारी समिति का निर्माण किया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने सोसाइटी व्यवस्थापक पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और मामले की जांच करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। मानव प्रतापपुर में गैंगरेप के बाद फरार आरोपी एसआई किशोर तिवारी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने सीएम, गृह मंत्री और डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि होली के दिन आरोपी किशोर तिवारी और उसके दोस्तों ने आदिवासी समाज की युवती के साथ गैंगरेप किया। मामले में 2 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि प्रोजेक्ट के दायरे में आ रही मस्जिदों को लेकर ये याचिका लगाई गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्कप्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़े मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस तरह के मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग के दौरान संस्थान का नाम प्रकाशित और प्रसारित नहीं करने का निर्देश भी जारी किया। सहायक प्राध्यापक परीक्षा मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने मॉडल आंसर से संबंधित रिकॉर्ड सीजीपीएससी से मांगा है। सहायक प्राध्यापक परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 3 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जशपुर से संरक्षित मूर्तियों को राज्य शासन की ओर से उठवाने के मामले में सुनवाई 18 अक्टूबर तक के लिए बढ़ गई है। मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि हाईकोर्ट आदेश करेगा तो वे जांच के लिए तैयार हैं। रेडी टू ईट पोषण आहार वितरण के लिए समूह के चयन में गड़बड़ी को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों का जवाब प्रस्तुत करने को कहा। प्रेम संघ के एक मामले में सागर न्यायालय परिसर में जमकर हंगामा हुआ। कोर्ट मैरिज करने पहुंचे प्रेमी युगल के साथ लड़की के परिजनों ने मारपीट कर दी। इस बीच लड़की का भाई वकीलों से भी उलझ गया, जिस पर वकीलों ने लड़की के भाई की पिटाई कर दी।
सागर के राहतगढ़ थाना इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 3 नाबालिग की मौत हुई है। तीनों नदी में नहाने गए थे और तेज बहाव में डूब गए। तीनों मृतक 10वीं के छात्र थे। सूचना के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से तीनों शवों को बाहर निकाला गया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,78,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 84 लाख पहुंचे। जापान में कोरोना से पैदा हुए इमरजेंसी के हालात को सामान्य बनाने की कवायद की जा रही है। वायरस की रोकथाम के लिए लागू किए गए इमरजेंसी प्लान की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार का कहना है कि उसने कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए फैसला लिया। देश में एक दिन में कोरोना के 21,896 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 37,15,000 को पार कर गया। वहीं 375 नई मौत से अब तक 4,47,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 29,887 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 29,78,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,75,000 पहुंच गई। भारत ने कोरोना टीकाकरण अभियान में एक और रिकॉर्ड बनाया है। देश के हर 4 में से 1 लाभार्थी यानी 24.8% लोगों को कोरोना का टीकाकरण पूरा हो चुका है, यानी दोनों डोज लग चुकी है। वहीं 43.5% लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज मिल चुकी है। केरल में एक दिन में 11,196 नए केस से आंकड़ा 40,52,000 को पार कर गया। वहीं 149 मौत से अब तक 24,810 मरीजों की मौत हो चुकी है। 18,849 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 44,78,000 के पार पहुंची। राज्य में 1,49,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन भले ही काफी तेजी से हो रहा है, पर लक्ष्य को पाने के लिए अब भी स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। राज्य सरकार ने सितंबर महीने में 100% टारगेट आबादी को पहला और दिसंबर तक दूसरा डोज लगाने का लक्ष्य रखा है, पर इसमें देरी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1 करोड़ 87 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लग चुके हैं। 1 करोड़ 35 लाख लोगों ने पहला और 51 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। 45 साल से ज्यादा उम्र के 83% लोगों ने पहला टीका लगवाया। से ज्यादा उम्र के 83% लोगों ने पहला टीका लगवाया। वहीं 18 से 44 साल तक के 57% लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। पूर्वी लद्दाख में भारत की सेना से मुंह की खाने के बाद भी चीन नहीं सुधरा। इस बार उसने उत्तराखंड में घुसपैठ की कोशिश की है। चीन की PLA के लगभग 100 सैनिक सीमा का उल्लंघन कर पिछले महीने उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में घुस आए थे। बता दें कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सऊदी अरब ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। हरम प्रेसिडेंसी में 600 सऊदी अरब की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। सभी महिलाओं को 2 मस्जिदों में अलग अलग कार्य दिए जाएंगे। सऊदी अरब की ओर से उठाए गए इस कदम की तारीफ दुनिया भर में हो रही है। कनाडा के उत्तरी ओंटारियो में एक खदान में तकनीकी कारणों के चलते अंदर जाने का दरवाजा बंद हो गया, जिस कारण उसमें 24 घंटे से ज्यादा समय से फंसे 39 मजदूरों को निकालने का काम लगातार आज भी जारी है। खनन कंपनी वेल ने बताया कि बचाव दल टॉटिन खदान में कर्मियों के पास पहुंचा है, जो 900 मीटर और 1200 मीटर भीतर मौजूद है। अमेरिका में महज 6 महीने के एक बच्चे ने वाटर स्कीइंग वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बेटी ने उटाह से लेकर पावेल में रिच हम्फ्रीज ने वाटर स्कीइंग की। बच्चा बोर्ड से कनेक्टेड आयरन रॉड को कसकर पकड़े हुए हैं। हालांकि बच्चे ने 6 माह पहले ये डाइविंग की थी, अब वो 1 साल का हो चुका है। धनतेरस के मौके पर ब्रिटिश भारतीय प्रवासी सोना खरीदने की तैयारी कर रही है। ऐसे ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने इस अवसर को देखते हुए देवी लक्ष्मी के डिजाइन में पहला गोल्ड बार को लॉन्च कर दिया है। रॉयल मिंट ने भारतीयों की संस्कृति को देखते हुए इस बार हिंदू देवी लक्ष्मी की छवि का रूप दिया है। इसकी कीमत 1 लाख रुपए होगी। रूस में भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। पहाड़ी इलाकों के बाद रिहायशी इलाकों में 1.5 फीट तक बर्फ जमने लगी है। पारा -4 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिसने रूस में ठंड बढ़ा दी है। रूसी मौसम के मुताबिक बर्फबारी का दौर साइबेरिया से शुरू होता है, लेकिन पहली बर्फ चुटोकटा रीजन में गिरी। बर्फबारी का दौर शुरू होते ही रूस में स्कीइंग सीजन भी शुरू हो गया। आज शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 59,296 पर और निफ्टी 17,657 पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 270 पॉइंट गिरकर 59,400 पर और निफ्टी 90 पॉइंट गिरकर 17,650 पर कारोबार कर रहा है।
आईपीएल फेज 2 में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के बीच भिड़ंत होगी। मुकाबला शाम 7:30 बजे दुबई में खेला जाएगा। आज का मैच काफी रोमांचक होने वाला है क्योंकि विराट की टीम जीतकर प्लेऑफ के काफी करीब पहुंच सकती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पत्नी एम उषा के साथ 12 अक्टूबर को ग्वालियर आएंगे। उपराष्ट्रपति आईटीएम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे की तैयारी के लिए मंत्री तुलसी सिलावट को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जेड मोड़ सुरंग के निर्माण का जायजा लिया। उन्होंने यहां बड़े पैमाने पर पर्यटक आएंगे और यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये 6.5 किलोमीटर की टनल है और जोजिला 13.5 किलोमीटर की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस में बने रहेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर किया। सिद्धू के इस्तीफे पर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैंने पहले ही कहा था सिद्धू अस्थिर व्यक्ति है, वे पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए फिट नहीं है। कैप्टन ने पहले भी नवजोत को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर सवाल उठाए थे। इसके बाद भी सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान दे दी गई थी। पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस से इस्तीफा दिया। अब पंजाब कैबिनेट में 2 दिन पहले शामिल हुई रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ एकजुटता में इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि सिद्धू साहब सिद्धांतों के आदमी हैं, वे पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरी निजी लड़ाई नहीं बल्कि मुद्दों की लड़ाई है। पंजाब की बेहतरी के लिए मैं लड़ता रहूंगा। पंजाब का हर मसला मेरा एजेंडा है। दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस में सियासी संकट बना हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में नए अध्यक्ष की तलाश जारी है। नए पीसीसी चीफ की रेस में 2 चेहरे सामने आए। कुलजीत नागरा और रवनीत सिंह बिट्टू का नाम आगे है। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने उन्हें समर्थन दिया। कन्हैया के भाकपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर पार्टी महासचिव डी राजा ने कहा कि कन्हैया ने खुद को भाकपा से निष्कासित कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार भाकपा नेतृत्व के साथ सच्चे नहीं थे। उन्होंने कहा कि कन्हैया के पार्टी में आने से बहुत पहले से भाकपा मजबूत थी और उनके जाने के बाद भी रहेगी। पीएम मोदी ने देश के किसानों को नई सौगात दी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फसल की 35 किस्में देश के किसानों को समर्पित की हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कृषि और विज्ञान के तालमेल का निरंतर बढ़ते रहना 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि खेत की जुताई जितनी गहरी की जाती है, बीज बोने पर उपज उतनी ही ज्यादा होती है। आज 35 और नई फसलों की वैरायटी देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और सुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला है। हमारे वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के NIBSM संस्थान के तौर पर देश को वैज्ञानिक काम के लिए नया संस्थान मिला है। ये संस्थान मौसम और अन्य परिस्थितियों के बदलाव से पैदा हुई है। चुनौतियों से निपटने में देश के प्रयासों को वैज्ञानिक सहायता देगा। यहाँ से जो वैज्ञानिक तैयार होंगे, जो समाधान तैयार होंगे, वो देश के कृषि और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि खेती किसानी को जब संरक्षण मिलता है तो उसका और तेजी से विकास होता है। किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए उन्हें अलग अलग चरणों में 11 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। MSP में बढ़ोतरी के साथ साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने पिछले 7 दिनों में 7 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से 5 नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करते हुए मारे गए। तो 19 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने कहा कि LOC पर 2 ऑपरेशनों में 7 राइफल और 80 ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद हुए। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की पाकिस्तानी साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश करने वाले एक पाकिस्तानी आतंकी को धर दबोचा। एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी मारा भी गया। मारे गए आतंकी के पास से सुरक्षा बलों को पाकिस्तान की करेंसी मिली है। एक आतंकी जो फरार हुआ है वो पाकिस्तान खुफिया विभाग ISI का एजेंट बताया जा रहा है।
मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे। इसके साथ ही 3 लोकसभा सीटों पर भी बाई इलेक्शन होगा। चुनाव आयोग ने इसकी सूची जारी कर दी है, जिसके मुताबिक ये 3 संसदीय सीटें मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दादरा और नागर हवेली में हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी सरकार एक्शन मोड में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीती रात सीएम हाउस में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मंत्रियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। खरगोन जिला और पुलिस प्रशासन ने उपचुनाव को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र खरगोन पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उपचुनाव के दौरान पुलिस चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाएगा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर दिए गए बयान के विरोध में सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र और शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साथ ही पुलिस कार्रवाई की मांग की। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के आरएसएस द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर के खिलाफ विवादित बयान को लेकर विरोध जारी है। भिलाई में भाजयुमो ने गधे पर दिग्विजय सिंह के मुखौटे वाले व्यक्ति को बिठाकर जुलूस निकाला और पुलिस को दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी सेवानिवृत्त आईएएस अफसर आनंद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। चुनाव आयोग से उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक वे चुनाव के दौरान सीएम के साथ रहेंगे। इस्तीफा न देने की स्थिति में वे चुनाव के दौरान सीएम के दौरों में शामिल नहीं हो पाते। खास जबलपुर जिले के रद्दी चौक इलाके में जिला प्रशासन और पुलिस ने निगरानी शुदा बदमाशों के घरों पर कार्रवाई की। बदमाश शकील और अकील के करीब 12 करोड़ रुपए के 11,000 वर्ग फीट सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिस पर जिला प्रशासन ने एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई की। शिवपुरी जिले के तात्या टोपे नगर हाउसिंग बोर्ड में एक डॉक्टर की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक डॉक्टर भिंड से नर्स पत्नी से मिलने के लिए पहुंचे थे और कुछ देर पहले ही परिजनों से वीडियो कॉल पर बातचीत भी की थी। डॉक्टर की मौत को संदिग्ध मानकर परिजन जांच की मांग कर रहे हैं। वही मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। जबलपुर जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 17 नए मामले सामने आए। जिले में अब तक डेंगू के मरीजों की संख्या 600 से ज्यादा हो गई है। अलग अलग इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सर्वे कर रही है और लोगों को घरों में साफ सफाई रखने की हिदायत दी जा रही है। टीकमगढ़ में यादव महासभा के बैनर तले यादव समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद वे एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने छतरपुर में करनी सेना के कार्यकर्ताओं के यादव समाज के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में नारेबाजी की। साथ ही उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। जगदलपुर में शासकीय लघु वेतन कर्मचारियों ने मंगलवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। लघु वेतन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि नगर पालिका निगम द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का 1 दिन की छुट्टी लेने पर 3 दिन का वेतन काट लिया जाता है। ऐसी स्थिति में घर चलाना बेहद मुश्किल है। कवर्धा के बोलदा गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोगों ने गौठान की जमीन पर कब्जा कर लिया। वहीं गांव के अयोग्य लोगों को वन भूमि पट्टा वितरित किया गया है। दोनों मामलों की शिकायत 2019 में की गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बैतूल जिले के बालाजीपुरम मंदिर में एक धर्म विशेष के 3 युवकों ने शराब पीकर उत्पात मचाया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मंदिर प्रबंधन ने बैतूल बाजार पुलिस को मामले की सूचना दी। मंदिर प्रबंधन ने घटना के विरोध में हाईवे पर चक्का जाम किया। खंडवा जिले के भगवानपुरा गांव की सैकड़ों महिलाएं पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि लंबे समय से उनके गांव में जल संकट बना हुआ है। इस ओर पंचायत द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलेक्टर से शिकायत करने पहुंची। ग्वालियर से दिल्ली जा रही बुजुर्ग महिला के अपहरण का मामला सामने आया। 34 दिन बाद भी लापता महिला की कोई जानकारी नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज में ये जानकारी सामने आई है कि अपहरणकर्ता ने फर्जी टीटी बताकर बुजुर्ग महिला को रेलवे स्टेशन के बाहर ले गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के परिणाम आने के बाद भी छात्रों को दिक्कतें आ रही हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीईटी का रिजल्ट निकाला है, जिसमें सिर्फ ओवरऑल रैंकिंग बताई गई है, लेकिन कैटेगरी रैंक का कोई जिक्र नहीं, जिससे छात्र परेशान हैं। सरगुजा के शांतिपारा गांव के रहने वाले ऑटो ड्राइवर का शव कुएं के अंदर संदिग्ध हालत में मिला। मृतक की पहचान नरेंद्र मिश्रा के रूप में हुई है, जो 4 दिनों से लापता था। मामले में एसपी ने एक एएसआई को लाइन अटैच कर दिया है। वहीं एबीवीपी ने इसे लेकर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया।
खरोरा में परसवानी और कुथरेल को मिलाकर सहकारी समिति का निर्माण किया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने सोसाइटी व्यवस्थापक पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और मामले की जांच करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने धान खरीदी के सालाना हिसाब किताब में गड़बड़ी का आरोप लगाया। भानु प्रतापपुर में गैंगरेप के बाद फरार आरोपी एसआई किशोर तिवारी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने सीएम, गृह मंत्री और डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि होली के दिन आरोपी किशोर तिवारी और उसके दोस्तों ने आदिवासी समाज की युवती के साथ गैंगरेप किया था। मामले में 2 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। नए संसद भवन, पीएम आवास, उपराष्ट्रपति भवन समेत कई इमारतों के निर्माण के लिए चल रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के दायरे में कई मस्जिदें भी आ रही हैं। ऐसे में उनका भविष्य क्या होगा और सरकार ने उनके बारे में क्या प्लान बनाया है, इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्कप्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़े मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस तरह के मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग के दौरान संस्थान का नाम प्रकाशित और प्रसारित नहीं करने का निर्देश भी जारी किया है। सहायक प्राध्यापक परीक्षा मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने मॉडल आंसर से संबंधित रिकॉर्ड सीजीपीएससी से मांगा है। सहायक प्राध्यापक परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 3 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। जशपुर से संरक्षित मूर्तियों को राज्य शासन की ओर से उठवाने के मामले में सुनवाई 18 अक्टूबर तक के लिए बढ़ गई है। मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। पिछले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि हाईकोर्ट आदेश करेगा तो वे जांच के लिए तैयार हैं और इस पर कोर्ट ने सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। रेडी टू ईट पोषण आहार वितरण के लिए समूहों के चयन में गड़बड़ी को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों को जवाब प्रस्तुत करने को कहा। प्रेम प्रसंग के एक मामले में सागर न्यायालय परिसर में जमकर हंगामा हुआ। कोर्ट मैरिज करने पहुंचे प्रेमी युगल के साथ लड़की के परिजनों ने मारपीट कर दी। इस बीच लड़की का भाई वकीलों से भी उलझ गया, जिस पर वकीलों ने लड़की के भाई की पिटाई कर दी। ग्वालियर जिले के पडरिया पेट्रोल पंप में बीजेपी नेता प्रीतम लोधी ने चौकीदार और उसके भाई के साथ मारपीट की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपी बीजेपी नेता के साथ घटना के दौरान बंदूक सवार लोग भी मौजूद थे। सागर के राहतगढ़ थाना इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 3 नाबालिग की मौत हुई है। तीनों नदी में नहाने गए थे और तेज बहाव में डूब गए। तीनों मृतक 10वीं के छात्र थे। सूचना के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से तीनों के शव को नदी से बाहर निकाला गया। खंडवा लोकसभा सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रेगांव विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने पूरी तैयारी कर ली है। 26 लाख से ज्यादा मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। मतदान के लिए 3,204 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 9,650 बैलेट और 9,370 कंट्रोल यूनिट जिलों में मतदान के लिए उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस पार्टी श्राद्ध के महीने में कोरोना मृतकों के तर्पण और पिंडदान का कार्यक्रम चला रही है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने इसके लिए मोर्चा संभाला है। इंदौर, रीवा के बाद भोपाल में महिला कांग्रेस ने राजधानी के गायत्री शक्तिपीठ में तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया। मनेंद्रगढ़ फुलवारी टोला क्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है। 39 हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है। कई ग्रामीणों के मकानों को तोड़ दिया गया। ग्रामीण रात भर दहशत में रहे। हाथियों को भगाने के लिए ग्रामीणों को रत जगह करना पड़ता है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव की वजह से दक्षिणी पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 घंटे में कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना समेत बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। मछुआरों को गुरुवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 4 संभाग के 20 से ज्यादा जिलों के लिए पूर्वानुमान जारी किया। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। रायपुर और आसपास के इलाकों में तड़के सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। देर रात से बूंदाबांदी भी हो रही है।